वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम इंसू होता है। इंसू ब्लाइंड होता है, यानी कि वो देख नहीं सकता था और उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है। तो इसीलिए आज वो कहीं पर आया होता है जहाँ ब्लाइंड लोगों का ख्याल रखने के साथ साथ फोटोग्राफी करने में भी उनकी हेल्प की जाती थी। इंसू उस बिल्डिंग के अंदर आने के बाद उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास से होकर गुजर रहा है। तो इंसू उसे रोककर उस ऑडिटोरियम में जाने का रास्ता पूछता है। वो लड़की भी उसी ऑडिटोरियम में जा रही होती है, तो वो इंसू को अपने पीछे आने के लिए कहती है। रास्ते पर सीढ़ी चलते वक्त इंसू को प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो लड़की समझ जाती है कि इंसू ब्लाइंड है। तो वो इंसू के पास जाकर उसे अपने हाथ को पकड़कर चलने के लिए कहती है, पर इंसू उससे हेल्प लेने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे किसी से हेल्प लेना पसंद नहीं होता। उसे लगता था कि उस जैसे ब्लाइंड लोगों पर लोग तरस खाकर उसकी हेल्प करते हैं, ना कि मदद करने की इच्छा से। और वो दोनों उस ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं जहां सारे ब्लाइंड लोग और उनके कुछ गार्जियंस बैठे होते हैं। इंसू खुद को इंट्रोड्यूस करता है, तभी उनमें से एक बूढ़ी लेडी इंसू को अपने ब्लाइंड होने के बारे में पूछती है। तो इंसू उन्हें बताता है कि उसे आरपी है। आरपी का फुल फॉर्म है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। आरपी एक रेयर बीमारी है जिसके साथ लोग पैदा होते हैं। इस बीमारी में आंखों की कोशिकाएं धीरे धीरे टूटने लगती हैं, जिससे कि आंखों से देख पाना धीरे धीरे कम होते जाता है। इंसू कहता है कि उसे बहुत कम नज़र आता है, पर उसी के सहारे से उसे सीधे चलने में मदद मिलती है। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी इंसू से पूछता है कि वो कब से ब्लाइंड है। तो इंसू ने बताता है कि उसके ब्लाइंड हुए 3 साल हो चुके हैं। इंसू के पास एक हाई स्कूल स्टूडेंट भी बैठा होता है जिसे भी इंसू की तरह आरपी होता है, और वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है जिसने इंसू को यहाँ आने में हेल्प की थी। वो बताती है कि उसका नाम सुयांग है और वो भी ब्लाइंड है। उसका एक आँख पूरी तरह से ब्लाइंड है और उसके दूसरी आँखों से उसे धुंधली दिखती है, और ये प्रॉब्लम उसके साथ तब से शुरू हो गया था जब वो 7 साल की थी। वहाँ पर सारे लोग अपने अपने बारे में बताते हैं। उनमें से कोई टोटली ब्लाइंड होता है तो कोई किसी बीमारी के चलते अपनी आँख खोनी पड़ी होती है। वहाँ के सारे लोग इंसू को बताते हैं कि इंसू दिखने में बहुत अच्छा है और वो सब बाहर फोटोग्राफी करने के लिए चाहते हैं। वो सब देख तो नहीं सकते थे, पर वो नेचर को सूंघकर और उसे छूकर महसूस कर सकते थे। दूसरी तरफ इंसू और सुयंग पिक्चर क्लिक करने में एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। सुयंग इंसू को अपने हॉबीज़ के बारे में पूछती है, तो इंसू बताता है कि उसे पियानो प्ले करना पसंद है, पर वो देख नहीं सकता, इसलिए वो ज़्यादा देर तक पियानो प्ले नहीं कर सकता। अब इंसू आगे जाकर फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है, तभी उनका गार्जियन आकर सुयंग को फ़ोटो क्लिक करने में हेल्प करता है। वो इंसू को आवाज़ देता है जिससे कि इंसू उसकी तरफ देखता है, तभी वो सुयंग को फ़ोटो क्लिक करने के लिए कह देता है। अब कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं इंसू पियानो प्ले करने की कोशिश कर रहा होता है। उसने एक गॉगल पहनी रखी होती है जिसके एक साइड में जूमिंग वाली डिवाइस लगी होती है, जिससे कि इंसू को पियानो प्ले करने में कुछ हद तक मदद मिल रही होती है। उसके पियानो प्ले करने की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी आते हैं। वो इंसू को एक VR देकर कहते हैं कि ये उन्हें उनके पोते ने दी है और इससे देखने में सच में बहुत मदद मिलती है। इंसू उस VR को पहनकर देखने की कोशिश करता है और सच में उसे ये पहनकर कुछ हद तक साफ साफ दिख रहा होता है। और यहाँ से हम सुयांग को देखते हैं। वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन में इंसू का क्लिक किया गया फ़ोटो को देखने की कोशिश कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं। वो सुयांग के कंप्यूटर स्क्रीन में इंसू के पिक्चर को देख उन्हें लगता है कि ये सुयांग का बॉयफ्रेंड हो सकता है, तो वो सुयांग से कहते हैं कि इंसू दिखने में बहुत अच्छा है। अगले दिन वो सारे मेंबर सी के पास फ़ोटो क्लिक करने के लिए जाते हैं। वो देख तो नहीं सकते थे, पर वो वहाँ की ठंडी हवा और समुंदर के लहरों की आवाज़ को सुनकर उन्हें बहुत रिलैक्स महसूस होता है। सुयंग एक कैमरा लगाकर इंसू से कहती है अपना हाथ उठाओ और ऐसा एक्सप्रेशन दो जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, और इसी पल को वो दोनों अपने कैमरे से पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। अब शाम होती है, वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। इंसू सुयंग से कहता है कि उसने उसके चेहरे को देखा है। वो कहता है तुम सुंदर हो। इंसू उससे पूछता है कि अगर तुम्हें फिर से देखने का मौका मिला तो तुम सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद करोगे। तो सुयांग उससे कहती है कि वो पेंगुइन देखना पसंद करेगी। यहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों कल फिर से मिलकर एक साथ लंच करेंगे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे होते हैं। अब रात होती है। इंसू अपने पियानो रूम से बाहर आ रहा होता है
तभी उसे सब जगह अंधेरा दिखता है। तो वो यहाँ से अपनी आंखों का चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर उसका कुछ टेस्ट लेने के बाद कहते हैं कि उसकी आंखों में चीज़ें पहले से तेज गति में बढ़ रही हैं। इंसू डॉक्टर से पूछता है कि उसके पास और कितना टाइम बचा है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी ऑप्टिक नस अब भी काम कर रही है, तो वो अभी कुछ भी एग्जैक्टली नहीं बता सकते। अगले दिन इंसू सुयंग का वेट कर रहा होता है, जैसे कि उन दोनों ने मिलने का डिसाइड किया था। इंसू यहाँ पर बहुत निराश लग रहा होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि वो अभी जितना देख पा रहा है कहीं वो भी उससे छीन ना जाए। कुछ देर बाद वहाँ पर सुयंग आ जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होने के बावजूद एक दूसरे को देख नहीं पा रहे होते हैं। सुयंग उसे कॉल करके इंसू को देखने के लिए अपना हाथ उठाने के लिए कहती हैं। सुयंग बहुत खुश लग रही होती है। वो उसे इतना खुश देख उससे बहुत ही रूडली कहता है, तुम अपने ब्लाइंड होने में इतना खुश कैसे रह सकती हो। सुयंग उसे इतना गुस्सा देख उससे कहती है, अगर तुम मेरे किसी बिहेवियर से गुस्सा हो तो मुझे माफ़ कर दो। और इंसू उसका कोई भी जवाब ना दिए वहाँ से जाने लगता है। तभी सुयंग उसे रोककर अपना स्टिक दे देती है। वो कहती है, तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम इसे हमेशा अपने साथ रखना। इसके साथ वो उससे कहती हैं कि वो उससे प्यार करती हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं और रात होती है। इंसू वहाँ से अपने घर जा रहा होता है। उसकी नज़र पहले से और भी कमज़ोर हो गई होती है। अचानक से वहाँ पर से एक गाड़ी गुजरता है और इंसू बार बार बच जाता है और वो एक टॉर्च लाइट चलाकर धीरे धीरे वहाँ से जाने लगता है। अगले दिन इंसू उस बिहार को पहनकर बहुत देर तक पियानो प्ले करता है। अब कुछ दिन बाद इंसू अपने क्लिक किए गए फोटो एग्जीबिशन क्लब में जाता है। वहाँ पर वो सबसे मिलता है, पर उसे वहाँ पर सुयंग नहीं दिख रही होती। तो वो उनके गाइड को सुयंग के बारे में पूछता है। तो वो इंसू को कहते हैं, 10 कदम आगे जाऊँ तुम्हें सुयंग मिल जाएगी। इंसू उसके पास जाता है, जहाँ सुयंग उन दोनों के साथ वाली फ़ोटो को देख रही होती है। सुयंग को लग रहा होता है कि इंसू उसे पसंद नहीं करता, तो वो उसे हाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। पर इंसू उसे रोक लेता है और वो उसे वही VR देकर फ़ोटो को देखने के लिए कहता है। सुयंग बहुत खुश होती है, क्योंकि वो उन दोनों की फ़ोटो को अच्छे से देख पा रही होती है। अब इंसू कुछ कदम पीछे जाकर सुयंग को अपनी तरफ देखने के लिए कहता है और उसके लिए हार्ट का साइन बनाता है, और उसका मतलब था कि वो भी उसे पसंद करता है। वो उससे कहता है, क्या तुम मुझे देख पा रही हो? तो सुयंग कहती है, हाँ मैं तुम्हें अच्छे से देख पा रही हूँ। और विंसू सुयंग के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है। तभी सुयंग उसे किस कर लेती है। इंसू से कहता है, क्या हमें कोई देख तो नहीं रहा है? तभी इंसू भी सुयंग को किस कर लेता है। उन्हें लग रहा होता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, पर सारे क्लब के मेंबर पीछे से उन्हें देख रहे होते हैं। वो सब उन दोनों के लिए खुश होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और इसी तरह से ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये एक साउथ कोरियन शॉर्ट फिल्म थी जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। इस मूवी को 98% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे और भी आने वाले एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देख सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।